कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले यह मैं बताऊं आपको कि गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, बुध आपके लग्न भाव में बैठे हैं, वहीं सूर्य आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। शुक्र केतु के साथ तृतीय भाव में बैठे हैं, वहीं शनिदेव अष्टम भाव में, तो राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं। तो गोचर कुंडली के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कि आप काम में अपना सर्वस्व लगाएंगे और अपना 100% योगदान देंगे, जिससे कि काम में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह मीटिंग में जाना, विदेश यात्रा करना भी इसमें शामिल है। आप अति व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह समय आपके कैरियर के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कि आपके वरिष्ठ अधिकारी की कृपा आप पर बनी रहेगी और वह आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। देखिए, शनि महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर, देखिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज दूसरे भाव से बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे। इसकी वजह से सरकारी क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका कुछ अनबन हो सकता है और व्यापार में आपको अपनी दूरदर्शिता का परिचय लोगों को देना पड़ करेगा। देखिए, अगर आप कर के मामले में पारदर्शिता नहीं रखते हैं तो फिर आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। अपनी उग्रता को आप नियंत्रण में रखें और अपने बिजनेस पार्टनर से भी सही व्यवहार करते रहें, उन्हें बराबर महत्व दें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दूसरे भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और इनकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास बार बार आमदनी आएगी और वह आमदनी आप भली प्रकार प्रयोग में लाएंगे और बैंक बैलेंस में इसकी वजह से आपकी बढ़ोतरी भी होगी, यानी आप धन संचय करने में भी इस महीने सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल के बने होने से और अष्टम भाव में वक्री शनि की स्थिति के कारण खर्चे के भी योग लगातार बनते रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, द्वादश भाव में मंगल महाराज विराजमान पूरे महीने रहेंगे और वक्री शनि अष्टम में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो फिर यह महीना कोई बड़ी बीमारी आपको दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपने रूटीन को, दिनचर्या पर, अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देते हैं तो फिर कोई भी बड़ी समस्या में फंसने से आप बच सकते हैं और स्वास्थ्य की रक्षा आप कर सकते हैं। आप दूसरों के झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा किसी तरह की चोट या दुर्घटना की संभावना इस महीने दिख रही है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह सितंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कि हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश आपके पार्टनर को दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच थोड़ी दूरी उत्पन्न हो जाए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम और सप्तम भाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ होगा कि आपका प्रेम परिपक्व होता चला जाएगा। आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही आप लोगों में यह महीना थोड़ी दूरी देखने को मिले और वैसे जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं
उनका इस महीने प्रेम विवाह संभव है कि हो जाए। अगर आप विवाहित जातक हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने परिवार की ओर ध्यान रखना है। सूर्य महाराज दूसरे भाव में बैठकर शनि को देखेंगे, जो कि बीच बीच में कुछ कड़वी बातें आपके मुंह से करवा सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव में सप्तम भाव पर होने की वजह से जीवन साथी से आपका कुछ कहासुनी का योग भी बन सकता है। इसलिए गुरुदेव की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके विवाह की रक्षा होती रहेगी और आपके बीच संबंधों को मधुर बनाने में आप प्रयत्नशील भी रहेंगे और धीरे धीरे आपका रिश्ता संभल जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद हो जाए। देखिए, आपको नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। शंकर भगवान को प्रत्येक सोमवार गंगा जल से स्नान कराएं और कोशिश करें कि हर वीरवार आप गाय को 1 पीस गुड़ अवश्य खिलाएं और शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दिया अवश्य जलाएं। धन्यवाद।